जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो हनुमान जी के भक्त हैं हमेशा इस प्रयास में लगे रहते हैं कि हनुमान जी की प्रसन्नता हमें कैसे प्राप्त हो जाए। इस जुगत में लगे रहते हैं, कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई प्रयास उनका चलता रहता है। इसलिए अलग अलग पाठ, अलग अलग उपाय भक्तों द्वारा किए जाते हैं। और प्रेम का लक्षण भी है कि इष्ट की प्रसन्नता के लिए व्यक्ति हमेशा प्रयासरत रहे। जहाँ कहीं से भी उसे कुछ भी जानकारी मिल जाती है और उसे लगता है कि उससे उसके इष्ट की प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी तो वो करता है। और प्रेम का ये स्वाभाविक लक्षण है, इससे प्रेम में बढ़ोतरी होती है। अब हनुमान जी कैसे प्रसन्न होंगे, हनुमान जी के हम कृपा पात्र कैसे बनेंगे, इसका सीधा उत्तर जो मिलता है संतों की तरफ से, किसी से भी आप बात कीजिए तो पहला उत्तर यही मिलता है, राम नाम से। और उसके बाद की जितनी बातें होती हैं वो सब उसी राम नाम का विस्तार है। ये राम नाम समझ में आ जाए, इसी के लिए तो इतने सारे ग्रंथ हैं, इतनी कथाएं होती हैं, इतने बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, लाखों करोड़ों का खर्च होता है कि राम नाम की महिमा से हम परिचित हो जाएं। जितना सुगम, जितना सहज लगता है ये कह देना कि राम नाम जपने से सब प्राप्त हो जाएगा। एक भक्त ने लिख करके भी भेजा कि लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यही है कि व्यक्ति जप नहीं पाता, क्योंकि उसके महत्व से, उसकी महिमा से, राम नाम के महात्म्य से हम परिचित नहीं हो पाते। हनुमान जी राम नाम से प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन राम नाम से जब तक हम परिचित नहीं होंगे तब तक हमारा भाव नहीं बनता और तब तक हम राम नाम सुनाते नहीं। इसलिए जो बातें होती हैं, जितने भी ग्रंथ लिखे गए, शास्त्र पुराण जो लिखे गए, जिसकी रचना हुई, पूरा रामचरितमानस राम जी की महिमा, राम जी के प्रताप, राम नाम का महात्म्य हमारी समझ में आ जाए, इसलिए इसकी रचना हुई। अब जब हनुमान जी राम नाम से प्रसन्न होंगे तो फिर ये नई नई जो बातें सामने आ जाती हैं कि सिंदूर चढ़ा दीजिए, केवड़े का इत्र चढ़ा दीजिए, पान का पत्ता चढ़ा दीजिए, इस पे भोग लगा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए, इतने सारे उपाय। तो स्वाभाविक है जो भी तर्कशील भक्त होगा उसके मन में बात आएगी, क्यों हनुमान जी को जब राम नाम प्रिय है तो फिर क्यों लोग कहते हैं कि उनका प्रिय भोग उनको अर्पित कीजिए। हनुमान जी को तो सिर्फ राम जी प्रिय हैं, तो फिर ये मीठा पान चढ़ा दीजिए, केवड़े का इत्र लगा दीजिए, चमेली के तेल का दिया जला दीजिए, इसकी क्या आवश्यकता है। स्वाभाविक है इस तरह के प्रश्न उठेंगे और लगभग भक्तों के मन में उठते हैं। कुछ लोग तो भयवश नहीं पूछते, संतों से बात नहीं करते, कुछ को लगता है कि कहीं हनुमान जी नाराज़ ना हो जाएं, ये सब हम ज़्यादा पूछेंगे तो। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो संतों के प्रति आदर का भाव होता है तो इसलिए भी वो चुप रह जाते हैं। लेकिन मन में इस तरह की बात चलती रहती है कि क्यों ऐसा। अभी तो कुछ देर पहले संत जी कह रहे थे कि राम नाम से प्रसन्न होंगे, फिर कुछ देर के बाद कहते हैं उनको मीठा पान चढ़ा दीजिएगा, मीठा पान से बड़े प्रसन्न होते हैं हनुमान जी, फिर क्यों ऐसा कहा जाता है। एक प्रश्न हमारे सामने आया है और ये बहुत पुराने दर्शक हैं, भक्त हैं हनुमान जी के। ये न्यू जर्सी में रहते हैं, अमेरिका में, सुरेंद्र जाखड़ जी। और बहुत अच्छी बात है, इनसे बातचीत हमारी होती है तो यहाँ अमेरिका में भी हनुमान चालीसा के प्रति, हनुमान जी के नाम महिमा के प्रति, प्रभु राम के गुणगान में वो हमेशा वहाँ लगे रहते हैं और लोगों को जागृत करते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं। बीच बीच में उनसे बातचीत भी होती रहती है इन सब विषयों पे। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे ये मैसेज किया, लेकिन चूँकि इसका उत्तर एक दो लाइन में नहीं हो सकता, इसलिए हुआ कि एक वीडियो के माध्यम से ही ये बातचीत हो और अन्य भक्तों के मन में भी इस तरह की जिज्ञासाएं अगर सामने आ रही होंगी तो उसका भी एक समुचित उत्तर उन्हें प्राप्त हो जाएगा। तो इन्होंने लिखा है कि जस्ट क्यूरियस मनोज जी, सिर्फ एक जिज्ञासा है, जिज्ञासावश उन्होंने ये जानना चाहा है कि मन में एक जिज्ञासा है, वाई डू वी ऑफर केवरा एसेंस टू लॉर्ड श्री हनुमान जी। हम लोग केवरे का जो एसेंस इत्र है वो क्यों हनुमान जी को अर्पित करते हैं। इज़ देयर एनी रेफरेंस अवेलेबल फॉर दिस टू शो वेयर इट। क्या कोई रेफरेंस है, जैसे कहाँ लिखा है, रिटर्न में भी है क्या। जैसे आमतौर पे लोग पूछते हैं ना कि कहाँ लिखा है, किसने लिखा है, ये कहाँ से बात ली गई है। तो देखिए लिखा तो बहुत कुछ गया है, बहुत सारी किताबें हैं जहाँ लिखा है लोगों ने। हमारे सामने तो जो हमारे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जो बड़े महात्मा हैं, बड़े संत हुए, सिद्ध संत हुए, उनकी पुस्तकें हमारे सामने आ पाती हैं। लिखी तो बहुत सारी बातें गई हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि लिखी नहीं भी गई हैं। शुरू में हमारे यहाँ श्रुति का विधान था, यानी सुन करके
गुरु शिष्य को बताते थे, फिर वो किसी और को बताते थे। नालंदा विश्वविद्यालयों में जब विश्वविद्यालय में वहाँ पे आग लगाई गई थी और पुस्तक वहाँ पे जल रहा था, तो उसके बारे में कहा जाता है कि उसके बाद श्रुति के जरिए ही, सुन करके ही उससे ज्ञान को आगे अग्रसारित किया गया, आगे बढ़ाया गया। तो हमारे यहाँ श्रुति पुराण की बात की गई है, श्रुति में भी बहुत कुछ है। और दूसरी बात यह है कि ये जो बातें उसमें लिखी गई है कि केवड़े का इत्र चढ़ा दीजिए, चमेली के इत्र चढ़ा दीजिए, पान के पत्ते पे भोग लगा दीजिए, पीपल के पत्ते हनुमान जी को आप पहना दीजिए, जो आग का पत्ता होता है उस पर राम नाम लिख करके हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए, लौंग की माला पहना दीजिए। कई उपाय हैं, कई टोटके हैं, इन उपायों को लेकर के बहुत से पुस्तक हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि क्यों ऐसा कहा गया। जब हनुमान जी राम नाम से प्रसन्न हो जाते हैं तो केवड़े के इत्र की बात क्यों की गई। दरअसल इसके पीछे ज्योतिषीय कारण भी होता है। आप अगर बहुत गहराई में देखेंगे तो जब हम हनुमान जी की आराधना करते हैं तो हनुमान जी को मंगल का भी अधिष्ठाता माना गया है। मंगल के, तो मंगल का जो रंग है वो लाल है। और केवड़े का जो संबंध है, केवड़े का अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से है। और केवड़ा के इत्र की जब खुशबू फैलती है तो जो खुशबू फैलती है वो शुक्र का कारक बन जाता है। इसलिए ये जो केवड़े का इत्र है जो बृहस्पति ग्रह का कारक है। अब जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में परेशानी चल रही हो तो कोई महात्मा जी, कोई संत जी, कोई ज्योतिष आपको जब मिलते हैं तो कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अब वो जानते हैं कि यह व्यक्ति अभी नए नए भक्ति में उतरा है, अभी भक्ति परिपक्व नहीं है, अभी ये वो अवस्था नहीं आई है कि ये बैठ करके राम राम कहे और इसके सारे कार्य सिद्ध हो जाएं, क्योंकि राम नाम के महात्म्य से भी परिचित नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों को इन उपायों में उतारा जाता है और इससे उनको पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है और जो मनोकामना होती है, जो सांसारिक आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। अब यहाँ पे हनुमान जी को ये कहा जाता है कि केवड़े का इत्र आप अर्पित कीजिए, उनके दोनों कंधे पे आप इत्र पे लगा दीजिए। ये कंधा जो प्रतीक है ये पराक्रम का प्रतीक है हनुमान जी का। इसी कंधे पर बैठा करके राम लक्ष्मण को पाताल से लेकर के हनुमान जी आए थे। जब पहली भेंट हुई थी उसके बाद कंधे पर बैठा करके ही सुग्रीव से उन्होंने दर्शन कराया था। तो एक कंधे पे ये छिड़कने का मतलब ये हो गया कि जो बृहस्पति ग्रह का कारक है केवड़ा और हनुमान जी का जो रंग है, जो ग्रह माना जाता है वो है मंगल। तो बृहस्पति और मंगल की युति जब बन जाए तो पराक्रम योग बनता है, व्यक्ति के जीवन में पराक्रम आता है, व्यक्ति उच्च पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। इसलिए कहा जाता है कि केवड़े का इत्र आप छिड़क दीजिए। अब चमेली के तेल का दिया क्यों जला दीजिए। चमेली का संबंध शुक्र से है। अब शुक्र को जागृत करने के लिए हनुमान जी मंगल, यहाँ पे मंगल और शुक्र का योग भी बना दिया जाए, तब भी व्यक्ति के जीवन में पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। हालांकि पूर्ण रूप से अगर आप कुंडली के हिसाब से देखेंगे कि जहाँ पे बृहस्पति और मंगल का योग बनेगा तो अगर दोनों की प्रतिकूल स्थिति हो उसकी अलग बात है कि अलग अलग भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, ये अलग विषय है। लेकिन एक प्रारंभिक तौर पे ऐसा है कि जो केवड़ा है वो बृहस्पति का कारक है और बृहस्पति का कारक का मतलब क्या हो गया, भगवान विष्णु। बृहस्पति से भगवान विष्णु को भी जोड़ के देखा जाता है। तो भगवान विष्णु और यहाँ हनुमान जी यानी प्रभु राम और हनुमान जी, ये दोनों को एका करा दिया गया। अब जितने भी उपाय, ज्योतिषीय उपाय बताए जाते हैं और जो लोग भी थोड़े बहुत भी परिचित हैं कि किस रंग का किस ग्रह से संबंध है, तो इसी प्रकार से ये सब उपाय बता दिए जाते हैं। बहुत जगह लिखित में भी है और बहुत जगह लिखित में नहीं भी है। नित्य नए नए उपाय बनाए भी जाते हैं और इसके पीछे लॉजिक होता है, इसके पीछे तर्क होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उपाय ऐसा ही बना दिया गया। तो व्यक्ति के जीवन में अगर पराक्रम चाहिए, उच्च पद प्रतिष्ठा चाहिए, तो केवड़े का इत्र हनुमान जी को अर्पित किया जाता है, लगाया जाता है। यानी कि बृहस्पति मंगल युति एक योग बन जाता है व्यक्ति के जीवन में और आपने जो पूजा पाठ किया है, हनुमान जी की प्रसन्नता आपको प्राप्त हो ही गई। इस प्रकार से जितने भी ये उपाय आप देखते हैं, चाहे सिंदूर चढ़ाना, सिंदूर चढ़ाने के बारे में तो पहले से कथा है कि क्यों हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। दूसरा
ये कह दिया जाता है कि हनुमान जी को ये रंग पीड़े। अब जैसे कहा जाता है कि हनुमान जी को गुलाब चढ़ाइए, हनुमान जी को गुड़हल का फूल चढ़ाइए, गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है हनुमान जी को, लेकिन हनुमान जी को तो राम जी प्रिय है, ये गुड़हल का फूल बीच में कहाँ से आ गया। लेकिन जो ये गुड़हल का जो फूल है वो लाल रंग का होता है, मंगल का रंग लाल है, तो इसलिए उनको प्रिय का मतलब हो गया कि ये उन्हीं का रंग है, ये उनको पसंद है, ये उन्हीं का है, अर्पित किया जाता है, ये भक्तों का भाव होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएं, मेरी छोटी बेटी है, वो आकर के पूछती है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आपका प्रिय रंग कौन सा है। अब कौन सा मेरा प्रिय रंग है, मुझे तो सब रंग पसंद है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, ये छोटी छोटी बातें तो गौर होने लगती हैं, आपको कौन सा क्या खाना पसंद है, कौन सा रंग पसंद है, क्या पसंद है, वो पसंद नापसंद की बात नहीं रहती। लेकिन प्रेमवश व्यक्ति को कहना पड़ता है कि हाँ 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 ये पसंद है, और उसका प्रिय जब ला करके देता है तो वो व्यक्ति प्रसन्न भी हो जाता है, उसकी खातिर प्रसन्नता व्यक्त करता है। यही बात ईश्वर के साथ भी लागू होती है। इसलिए जितने भी उपाय बताए गए हैं, केवड़ा, अब जैसे केवड़ा का जो इत्र है ये बहुत विशेष महत्व रखता है। केवड़े को अम्ब्रेला ट्री कहते हैं, इंग्लिश में अम्ब्रेला ट्री, और जितनी भाषाएं हैं सब अलग अलग उसमें उसका नाम दिया गया है। इसका ज्योतिषीय गुण भी इसमें है, इसमें औषधीय गुण भी बहुत ज़्यादा है। केवड़े के इत्र में इतनी खुशबू होती है कि नकारात्मकता दूर हो जाती है, सकारात्मकता का वास हो जाता है। अन्य ज्योतिषीय उपायों की बात करें तो हमारे हाथ में जो सब ग्रह, शुक्र है, चंद्र है, मंगल है, ये दोनों तरफ, यहाँ पे बुध है, सूर्य हैं, यहाँ पे शनि है, यहाँ बृहस्पति हैं, और शनि के ठीक नीचे यहाँ पे राहु है और यहाँ पे केतु हैं। ये सब ग्रह है। इसमें अलग अलग दिन को अगर अलग अलग इन स्थानों पे केवड़े का इत्र लगाया जाए तो उन ग्रहों की शुभता हमें प्राप्त होने लगती है। तो यही भाव होता है संतों का, ज्योतिषियों का, साधकों का, जो इन सब चीज़ों को समझते हैं। वो इस प्रकार से योग बनाने के लिए, योग बिठाने के लिए इस तरह के इत्रों का उपयोग करते हैं, या कोई भी टोटका करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं। तो ये सब निरर्थक नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे तर्क है, इसके पीछे, क्योंकि सृष्टि में जितनी भी चीज़ें हैं सबका आपस में अन्योन्याश्रय संबंध है। अन्योन्याश्रय संबंध का मतलब ये हो गया कि सब आपस में जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड है, सब आपस में जुड़ी हुई सब चीज़ें, अलग कुछ भी नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक चीज़ें प्रभावित होती हैं तो उसका असर दूसरे पड़ने लगता है। एक चीज़ों को आप ठीक करते हैं तो उसका प्रतिफल दूसरी जगह भी आपको मिलने लगता है। अच्छा फल या बुरा फल, ये दोनों जिस प्रकार से हमारे कार्य होते हैं उस प्रकार से ये मिलने लगता है। इसलिए जब हमारी भक्ति की उच्च अवस्था होती है तो इन उपायों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन ये बड़े साधकों की बात होती है। हालांकि बड़े बड़े साधक भी कहते हैं कि जब अपने इष्ट के प्रति अपना समर्पण, अपना प्रेम जब प्रकट करने की इच्छा होती है, मन होता है, तो फिर क्या करते हैं, वो भी यही करते हैं, माला गूंथते हैं, माला चढ़ाते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, गुलाब का इत्र छिड़कते हैं, केवड़े का इत्र छिड़कते हैं, चमेली का भी इत्र हनुमान जी को छिड़का जाता है। अलग अलग जैसी जैसी आपकी कामनाएं हैं, इत्र के बहुत प्रयोग हैं। अलग अलग जो इत्र आते हैं, अलग अलग इत्र का अगर हनुमान जी या आपके जो भी इष्ट हैं उनके साथ क्या क्या प्रयोग होगा, उसके लिए फिर एक अलग विषय हो जाता है। अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए इत्र का अलग अलग प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इस तरह की जो ये बातें हैं कि इसका जो रेफरेंस की जो बातें की गई हैं, इसका जो रेफरेंस ज्योतिष में है। ज्योतिषीय युति को ठीक करने के लिए, किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रयोग, इस तरह के उपाय किए जाते हैं। इसको लेकर के बहुत सारी किताबें हैं जिसमें इसका वर्णन भी है, बहुत सी चीज़ें श्रुति में भी हैं। अब जैसे एक ज्योतिषी मिले, वो कह रहे थे कि मैं नए नए उपाय भी बनाता हूँ। मैंने पूछा कि कैसे बनाते हैं आप उपाय, लिखित में क्या रहता है, क्या ये सब बातें लिखित में रहती हैं क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, लिखित में कहाँ से आती हैं, लिखित में तो वही बातें आती हैं जो एक बार उसको प्रयोग करके देखा जाता है तो फिर कोई पुस्तक छपवा देता है, 10-20 साल 30 साल के बाद फिर वो किताब में बात आ गई तो फिर वो लिखित हो गया। तो कुछ उपाय होते हैं, जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम वो बता रहे थे कि अगर आपका कैश फ्लो ठीक नहीं है, आपका रुपए पैसे का लेन देन, अगर आपके पास पैसे आते नहीं हैं या फिर आ गए तो टिक गए, फिर उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो कहते हैं कि एक हमने उपाय किया। एक जगह से वो कहीं खाना खाने गए, ऐसी दुकान में गए जहाँ पे लोगों की खूब आवाजाही है, जहाँ पे रोज़
10-20-50,000 1 लाख की बिक्री जहाँ पे होती है और जिस गल्ले से ये लेन देन होता है, तो कहते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट ना करके हम वहाँ पैसे दे देते हैं और जो खुदरा वहाँ से मिलता है, चूँकि उसी गल्ले से आया है ये खुदरा जहाँ पे लगातार ये लेन देन होता है, और उस गल्ले को पैसे को मैं अपने पर्स में अपनी तिजोरी में रखता हूँ और हमने करके देखा उसमें बढ़ोतरी होती है। चूँकि जहाँ से कैश फ्लो हो रहा है वहाँ से चीज़ें आई हैं, तो एक ये प्रयोग हो गया। इस प्रकार से जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो उसमें नए नए प्रयोग, नई नई बातें, नई नई चीज़ें ये होती रहती हैं और ये सब किया जाता है। मूल यह है कि ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम, ये विश्वास बढ़े। इन सब उपायों का एक ही उद्देश्य है, और जैसे जैसे हमारा प्रेम बढ़ता है, जैसे जैसे हमारी आस्था में मजबूती आती है, हमारा विश्वास दृढ़ होता है, वैसे वैसे ये चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगती हैं, धीरे धीरे गौण होने लगती हैं और ईश्वर के हम कृपा पात्र बन जाते हैं। फिर भी कभी भी मन में इस तरह के भाव जब उठे कि अपने इष्ट के लिए हम क्या करें, तो ये सब करने का मन करता है, ये सब करने को जी चाहता है, और भक्त फिर पुनः उसी बालपने की अवस्था में आ जाता है, जिसको आमतौर पे बड़े बड़े साधक कह सकते हैं कि इसकी क्या आवश्यकता थी। लेकिन ये प्रेम में सब जायज़ हो जाता है, सब चलता है, जैसे भक्तों के भाव होते हैं उसी अनुरूप ईश्वर उस भक्त पर अपनी कृपा करते हैं। जय सिया राम।